गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं पाचन तंत्र की क्रियाविधि। पिछले वीडियो में पढ़ा आपने कि पाचन तंत्र की संरचना क्या है। तो संरचना जो आपने डायग्राम के अंदर देखी वो उसकी संरचना है। आज हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि क्या है, पाचन क्रिया कैसे होती है। जब हम भोजन को मुंह में प्रवेश कर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है जिनके माध्यम से भोजन का पाचन होता है। तो देखिए, भोजन पाचन की क्रियाविधि को हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात, मुख गुहा में भोजन का पाचन। अब मुख गुहा में भोजन, जैसे ही हमने भोजन को मुख में लिया, मुख में लेने के बाद मुंह के अंदर पाई जाती है लार, जिसे जठर रस कहेंगे। इस लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम, जैसे टाइलिन या एमिलेज कहते हैं, उसको पाया जाता है। ये जो भोजन है, इस भोजन के अंदर लार मिल जाती है, जिससे भोजन लसलसा हो जाता है और इस भोजन को चबाने के बाद इसको कहते हैं बॉलस। भोजन में लार मिलने पर भोजन चिकना हो गया, दांतों के द्वारा उसको पीस दिया गया और अब भोजन को आसानी से निगला जा सकता है। और भोजन अब जो घाटी ढक्कन है वहां पर, यानी ग्रसनी से वो ग्रसिका में आता है। तो यहां से सेकंड क्रिया चालू हो जाती है, ग्रसनी एवं ग्रसिका। ग्रसनी एवं ग्रसनी में तो घाटी ढक्कन है जो भोजन को निकलेगा। ग्रसिका एक नलीनुमा संरचना है जिसमें भोजन का पाचन किसी भी प्रकार नहीं होता। अब भोजन ग्रसिका के माध्यम से आ जाता है आमाशय के अंदर। जो भोजन मुख गुहा से ग्रसिका में होता हुआ आमाशय में आता है, आमाशय में आने पर यहां सबसे पहले इसमें मिल जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कहते हैं नमक का तेजाब, और भोजन हो जाता है अम्लीय। जैसे भोजन अम्लीय होगा, इसके कई कार्य यहां पर। जो भोजन आया है उस भोजन में से कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, जो जीवाणु है उनको नष्ट कर देता है HCl। इसके अलावा भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन की पाचन क्रिया में सहायता करता है। ये सब कार्य हैं HCl के। इस आमाशय में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें हम कहेंगे पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। यहां पर एक एंजाइम रेनिन भी होता है, लेकिन रेनिन एंजाइम केवल नवजात शिशुओं में होता है, जो मां के दूध का पाचन कर सके। क्योंकि मां के दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम से होता है और वो रेनिन एंजाइम यहां पर पाया जाता है। इस आमाशय में भोजन अम्ल से मिलने के बाद आमाशय की जो जठर पेशियां है, जठर ग्रंथियां हैं, इनसे जठररस भी निकलता है और इन सब से भोजन मिलकर के यहां भोजन कहलाएगा कायम। और यह भोजन आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत में जैसे ही प्रवेश करेगा, यहां पर यकृत से पित्तरस स्त्रावित होकर भोजन में मिल जाएगा और पित्तरस इस भोजन में पाए जाने वाले जो वसा के कण हैं, उन वसा के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है, मीन्स वसा का पायसीकरण करता है। अब भोजन जैसे ही छोटी आंत में आ जाता है, छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सबसे ज्यादा पाचन होता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ हो गया? मुख गुहा से। कि जो मुख गुहा के अंदर एंजाइम है टाइलिन, लार के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से प्रारंभ कर देता है कि मुख गुहा में जैसे ही भोजन आया, वहां पर कार्बोहाइड्रेट, जो टाइलिन एमिलेज एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। जैसे ही भोजन छोटी आंत में आया, छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज। ये विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं, ये एंजाइम उस भोजन के पाचन करने में सहायता करते हैं और इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एमिलेज एंजाइम के द्वारा, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन न्यूक्लिएज के द्वारा, दूध का पाचन, जो दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल है उसका पाचन लैक्टेज एंजाइम के द्वारा। तो इस प्रकार विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा छोटी आंत में
उनका पाचन हो जाता है और उनका अवशोषण हो जाता है। जैसे ही भोजन अब छोटी आंत में पाचन और अवशोषण के बाद भोजन आ जाता है बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में भोजन का पाचन किसी भी प्रकार नहीं होता, लेकिन यहां पर जैसे ही आमाशय से छोटी आंत के अंदर देखो अग्नाशय ग्रंथि जुड़ी हुई है, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है और यह अग्नाशयी रस, इसका जो पीएच मान है, इसका अग्नाशयी जो रस है इसका पीएच मान बढ़ा देता है, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है। तो अग्नाशय रस के अंदर भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम है जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं और जिससे भोजन आगे अवशोषित पाचित हो तो आगे बढ़ता है। अब भोजन आ जाता है छोटी आंत से बड़ी आंत में। बड़ी आंत के अंदर केवल जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। तो यह एक क्वेश्चन बन जाता है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जहां पर जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग? केवल बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्बेशन ओनली वाटर एंड मिनरल्स। विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं और खनिज लवण है और जल है उसका अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है। अब बड़ी आंत में जैसे भोजन आया वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में। यहां से जब जल को अवशोषित कर लिया तो ये अर्ध ठोस हो जाता है और अवशोषित होने के बाद ये जो भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में इकट्ठा रहता है। मलाशय में भोजन एकत्र हो जाता है और मलाशय का जो अंतिम भाग है गुदा द्वार, वहां पर गुदा अवरोधनी पेशियां पाई जाती है जिसमें क्रमाकुंचन गतिशीलता पाई जाती है। तो यहां से जो आमाशय से वही क्षेपित पदार्थ है, मल है, उस पदार्थ को गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और इस प्रकार जो अपाचित भोजन है जिसका पाचन नहीं हो सका, वही भोजन गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से वही क्षेपित कर दिया जाता है। लेकिन हमने ध्यान दिया कि जो पूरी पाचन क्रिया प्रारंभ हुई, इस पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भोजन का पाचन संभव नहीं है। तो इस पूरे माध्यम ने हमें मुख से लेकर के और गुदा तक अध्ययन किया, जिनमें भोजन का पाचन प्रमुख रूप से मुख गुहा के अंदर, आमाशय में, छोटी आंत में ही होता है। पाचन तंत्र में प्रमुख भूमिका विभिन्न प्रकार के जैसे एंजाइम्स, पित्तरस और अग्नाशय रस की होती है। इनमें से यदि कोई सी ग्रंथि या एंजाइम काम नहीं करे तो पाचन क्रिया में अवरोध आ जाता है। इसलिए हम इसकी क्रिया विधि को बिंदुवार मुख से लेकर के और बड़ी आंत तक इसका बिंदुवार अध्ययन करते हैं और हम समझते हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। कौन सा भोजन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, उसका पाचन कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ और उसका जो पदार्थ है सरल कार्बनिक अणु जटिल में कैसे बदला, यानी अभिकारक उत्पाद में कैसे बदला, किस एंजाइम ने काम लिया। ये सभी पॉइंट हमें तरीके से कॉपी में लिखने हैं। जो मैं बोला उसको एक बार, दो बार आप ध्यान से सुने, चित्र को देखें और इसकी क्रिया विधि का इसी प्रकार अध्ययन करें। धन्यवाद।